इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है, देवादिदेव महादेव की कथा में वर्णन आता है कि 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका शिवलिंग यदि आपके घर में है, आपने 1 महीने तक स्नान कराया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, चावल चढ़ाया तो ठीक, बेलपत्री चढ़ाई तो ठीक, भोग लगाया तो ठीक, आपने दिया लगाया तो ठीक, भगवान का अर्चना करा, पूजन करा तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक, परंतु जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है वो पूजन करे ना करे, पर वो शंकर का शिवलिंग उस घर का कल्याण जरूर करता है। कथा कहती है, गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या, गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। भाई ये तुम्हारा भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई, बहन है तुम्हारी भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगा कर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा, साधुता, शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्या धारण करना है हमको, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप 2 तरह का होता है, एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। 2 दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया, मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया, घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया, दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता।
हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य। अब कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। हम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम, कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है। जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े? जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि दीपावली पर कपड़े दिलाओ। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिलाओ। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी, उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। विश्वास है तो आप ये बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, धूप में, पानी में, कीचड़ के अंदर छाता लगा लगा कर, आसन बिछा बिछा कर बैठे हो। उज्जवल पाटनी जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, उज्जवल जी, ये जितने बैठे हैं किसी के घर पे निमंत्रण नहीं जाता है, किसी के घर पे पीला चावल नहीं जाता है, किसी के घर पर पत्रिका नहीं जाती इस कार्यक्रम की। कोई के घर पर जाकर कोई माइक सिस्टम से अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपको इस कथा में आना। इनके अंदर का विश्वास इतना प्रबल होता है कि ये खुद कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। ये भक्त।
एक राजनेता को यदि कुछ चाहिए होता है तो वो सबको निमंत्रण देगा, सबको बुलाएगा, तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते। 150-500 देने का भी प्रयास करे तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि काम बहुत है। पर जिसके दिल में एक बार भरोसा दृढ़ हो जाता, जिसके दिल में एक बार शिव रूपी विश्वास जागृत हो जाता है, फिर वो स्थान नहीं देखता, वो वहां जाता। शिवालय तक, देवालय तक, और कोई सुख नहीं देख रहा, कोई संपदा नहीं देखी उसने, कोई वैभव नहीं देखा उसने तो केवल इतना देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के पास में जाऊंगी। जैसे बेटी बाप के पास जाती है, कुछ नहीं कहती, फिर भी बाप उसके दिल की बात समझ जाता है। उसी तरह मेरा महादेव आपके हृदय की बात को समझ, वो आपके मन के विचारों को जानता है। अभी ये कथा होने के पहले हम काशी में थे। काशी के बाद हम मध्य प्रदेश गए पुष्पगिरी पर, फिर वहाँ से वापस हम रायपुर आए, फिर एयरपोर्ट से दया सिंह भैया हमको लेके। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे थे, तो वहीं पर मणिकर्णिका घाट का दर्शन। हमने आशीष से कहा, आशीष इधर आओ। आशीष पीछे की ओर बैठे थे, बाजू आए। हमने कहा, आशीष ये मणिकर्णिका घाट है, ये जितनी चिताएं जल रही हैं, जो राख के ढेर बन गए हैं, हमने कहा आशीष एक मन में भाव है, अपन चलकर पूछते हैं मणिकर्णिका के घाट पर उतर कर नाव से विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, फिर अपन मणिकर्णिका के घाट पर चलते हैं और वहाँ चलकर पूछेंगे कि जो ये जल रहा है, जो राख का ढेर बन रहा है, जिसको अंतिम संस्कार किया गया है, इसका मकान कितना बड़ा था, कितनी बड़ी थी, इसका बंगला कितना बड़ा था। हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करें, सतुआ बाबा जी को साथ में लिया और मणिकर्णिका के घाट पर गए, बैठ गए। एक मुर्दा जल रहा था, और मुर्दा जल रहा था तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए। हमने आशीष से कहा, इनको अपने पास बुला के लाओ। वो थोड़ा मुंह उतार कर आए, हमारे पास में बैठे, बोले आप तो सीहोर वाला महाराज हो। हमने कहा आज हमारे भाई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है और आप यहाँ दर्शन हुए। हमने कहा ये सब बात दूसरी है, पहले ये बताओ कहाँ से आए। कहा हम लखनऊ के पास के। अच्छा, मकान कितना बड़ा है। कहा 8000 स्क्वायर फीट का मकान है। हमने कहा बहुत बड़ा, डबल मंजिल का बंगला है गुरुजी भाई साहब का। हमने बहुत बड़ा, क्या काम काज है। 3 पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े डंपर चलते हैं, और ट्रेवल्स का भी काम है और प्रॉपर्टी का भी काम है, और सारा काम। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड पलंग है, ब्रांडेड इत्र है, सब कुछ। 8000 स्क्वायर फीट के मकान में बंगला बना है, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, और आज इतनी सी जगह में वहाँ भी मणिकर्णिका के घाट पर कहना पड़ रहा है, भैया थोड़ा सा जगह और दे दो, यहाँ हमें मुर्दे को जलाना है। इतनी सी, केवल इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह है, यहाँ मुर्दे को जलाना है। करोड़ों की गाड़ी में घूम लो, ब्रांड के कपड़े पहन लो, ब्रांडेड घड़ी पहन लो, ब्रांडेड परफ्यूम लगा लो,
चाहे कितना भी धागे से 2 घंटे तक आईब्रो बनवा लो, चाहे 2 घंटे तक बैठकर डेंटिंग पेंटिंग करा लो, पर इतने बड़े मकान में रहने वाला भी एक दिन शमशान में जाकर आग लग जाती है और राख का ढेर बन जाता है। तब कौन आए? उस समय पर उस ईश्वर को याद करो। दुख जब आएगा, हमने कथा में पहले कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? हॉस्पिटल के गेट पर, थाने के गेट पर, कोर्ट के गेट पर और तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिल जाए समझ लेना सच्चा प्रेमी वही है। हॉस्पिटल के गेट पर तुम बीमार पड़े और तुम हॉस्पिटल में जाकर खड़े हुआ कोई व्यक्ति, पूरा परिवार नहीं आया पर वो खड़ा है रात दिन, समझ लेना वही तुम्हारा हितैषी है। थाने में कोई लफड़ा हो गया, कोतवाली में कोई बात आ गई, कोतवाली में जाकर खड़े हो गए, सब भग गए, पर तुम खड़े हो उस थाने के गेट पर, समझ लेना सच्चा व्यक्ति। केस चला, सब भाग गए, केवल एक कोई बेचारा रिश्तेदार खड़ा है, समझ लेना वही श्रेष्ठ। और दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में जब कोई ना आए, जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, समझना वही श्रेष्ठ है, वही। ये बहुत कठिन है। एक नियम, एक ईश्वर से लगन, और जब हम नियम के साथ में ईश्वर से लगन लगा लेते हैं तो निश्चित है हमारी खुशियां आना प्रारंभ हो जाती है, सुख आना प्रारंभ हो जाता है। महाराज, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव शिव ऐसे हैं जिनको तुम्हारी वस्तुओं की चाह नहीं। कल्याण करेगा। कल दया सिंह जी से बात चल रही थी तो दया सिंह जी बता रहे थे, गुरुजी हम दया सिंह गुरुजी हम जो है जब किसी को कहते हैं कि भाई कथा हो रही है आपको आना है, तो सब लोग कहते हैं एक बार कराई थी आपने, दूसरी बार कराई, अब तीसरी बार करा रहे हो। किसी ने पूछा कोई कारण है क्या कथा कराने का? तो दया सिंह जी बोलते हैं कारण नहीं, शिव से प्यार हो गया है और उनसे जब लगाव हो जाता है तो ये कथा होना ही चाहिए। शिव से प्रीति हो, शिव से प्रीति। और मैं दया सिंह जी आपको साधुता देता हूं, आपकी बोलबम समिति को साधुता देता हूं। बड़ी व्यवस्था, 1 2 3 4 5 पंडाल, बाहर व्यवस्था, एलईडी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, और साथ में मैं पूरी भिलाई के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, जितने भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि को। व्यवस्था, इस कथा को आप सबकी लगन, मेहनत सफलता की ओर लेकर जाती है और कार्य को सफल करा देती है। और रही बात भक्तों की भीड़ की, तो इसका तो अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि शिव जी के गण कहाँ कहाँ से निकल कर आते हैं किसी को नहीं मालूम पड़ पाता, हमको ही नहीं मालूम पड़ता। सीहोर के मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं सीहोर में इतनी भीड़ आ गई, तो हमने थोड़ी ना किसी को निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ चावल देने गए या किसी को हाथ जोड़ने गए। वो तो बाबा की कथा है, कथा में सुन लेते हैं और भाव से आते हैं। यहाँ से भी ना दया सिंह जी ने कोई को निमंत्रण दिया, ना किसी के यहाँ पत्रिका दी, ना चावल देने गए, ना किसी के यहाँ निमंत्रण देने गए। ये तो बाबा के भक्त हैं। और जिसको ध्यान दें, जिसको निमंत्रण दिया जाता है वो कथा में बड़ी मुश्किल से आता है, और जिसको निमंत्रण नहीं दिया जाता वो बाबा दौड़ कर बुला लेता।
जिसको निमंत्रण दिया जाता है आप निमंत्रण दो किसी को, आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बस कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, खरसों आऊंगा, और मालूम पड़े खसक ही गए, लो हो गया कल, आऊंगा 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 आऊंगा, और वो आने का इंतजार करते रहे। पर जिसको निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि जिनको निमंत्रण दिया जाता है उनको निमंत्रण इंसान देता है, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता उसको निमंत्रण मेरा काल अधिपति महाकाल देता है। आपके घर पर आकर आपके अंदर उत्सुकता उत्पन्न करेंगे, अपने भिलाई में मारा जा रहा है, अपने भिलाई में बाबा की कथा हो रही, सावन के महीने में कथा हो रही, दया सिंह जी करा रहे हैं, कथा हो रही, अंदर से उमंग उत्पन्न होती है, पर पानी बहुत गिर रहा है, रोज पानी आ रहा है, कैसे जाऊं? तो फिर मन में आया, टीवी पे देखा, इतने सारे लोग जब जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं, और मैं कैसे रहूं? ये दिल अंदर से उमंग देता है। कौन ने निमंत्रण दिया? तो कहा मन ने निमंत्रण दिया है। कौन ने कहा कि तुम? तो ये मन कह रहा था चलो कथा में, चलो चलो बाबा की कथा सुनना है, चलो शिव की कथा सुनना है, सावन का महीना, फिर बाद में योग लगेगा, बाबा ना जाने कब फिर योग लगाएगा, फिर करुणा करेगा, पर अभी तो सुन लो, मौका मिला है, चलो चलो। कितनी हो गई है? ये कौन से वर्ष की चल रही है? तीसरा। और छोड़ना मत ही तुम दया सिंह जी को, बजाओ जरा एक बार जोरदार, छोड़ना मत ही दया सिंह जी को। और सुनना है ना अभी तो उनको, अरे जाओ, छोड़ना नहीं, पकड़ लेना इस दया सिंह को, और चिल्लाते रहना वंस मोर वंस मोर। भक्ति इसी को कहते हैं। पेट ना भरे महाराज, हृदय ना भरे, भर गया दिल ना भरा, हृदय खाली की खाली, अभी और चाहिए, और चाहिए, और उसके एक विश्वास, उसके प्रति एक दृढ़ता जब जागृत हो तो निमंत्रण की नहीं, शिव के बुलावे की जरूरत होती है, और भक्त भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या